जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं भविष्य के सभी भावी अध्यापकों का अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए मनोविज्ञान में कोहलर के सिद्धांत को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कोहलर के सिद्धांत से हमारी परीक्षा में एक ना एक प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कोहलर का सिद्धांत। तो दोस्तों, कोहलर का सिद्धांत देखने से पहले सबसे पहले हम कोहलर ने जो प्रयोग किया था उसको देखते हैं और इसको कहानी के रूप में ऐसे ही समझ लेते हैं, जिससे हमें कोहलर का सिद्धांत समझने में बहुत ही आसानी होगी। और आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कोहलर का सिद्धांत। तो दोस्तों, सबसे पहले कोहलर के प्रयोग को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोहलर महोदय ने, ये है कोहलर महोदय का क्या, ये है कोहलर महोदय का खाली कमरा। कोहलर महोदय का खाली कमरा। इस कमरे में कोहलर महोदय ने एक चिंपैंजी मतलब बंदर, एक भूखे बंदर को, हंसिएगा नहीं मेरे चित्र पे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ये एक बंदर है, चिंपैंजी को बंद कर दिया, जो बहुत ही भूखा था, और कमरे की छत पर रस्सी से, कमरे की छत के ऊपर रस्सी से कुछ, ये केले हैं, कुछ केलों को लटका दिया। और इसी कमरे में कोहलर महोदय ने कुछ बॉक्स इधर उधर रख दिए, लकड़ी के बॉक्स इधर उधर रख दिए। अब दोस्तों, क्योंकि ये बंदर बहुत ही भूखा था, दोस्तों इस बंदर का नाम क्या था? कोहलर महोदय ने इस बंदर का नाम क्या रखा था? सुल्तान। कोहलर महोदय ने इस बंदर का नाम रखा था सुल्तान। तो चलिए देखते हैं। ये बंदर बहुत भूखा था, ये भूख से व्याकुल था, इसलिए वो भोजन की तलाश में इसी कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा। अचानक से उसको छत में लटके हुए वो केले दिखाई पड़े। उस केले को प्राप्त करने के लिए सुल्तान, जो चिंपैंजी था, उसने बहुत हाथ पांव पटके, कूदा भी है, फिर भी वो केले को ना प्राप्त कर सका। अब केले को नहीं प्राप्त कर सका और वो थक कर फिर अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब अचानक से जो आया उसको क्या कहते हैं? सूझ, जिसको सूझ कहते हैं। अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने एक बॉक्स को उठाकर, जहाँ पे केला ऊपर लटका हुआ था, उसी के नीचे उस बॉक्स को रख दिया और उसके ऊपर खड़ा हो गया। लेकिन वो केले को ना प्राप्त कर सका। फिर उसने दूसरे बॉक्स को उठाकर पहले बॉक्स के ऊपर रख दिया। फिर उसके ऊपर खड़ा हुआ, लेकिन वो केले को नहीं प्राप्त कर सका। फिर उसने तीसरे बॉक्स को उठाकर दूसरे वाले बॉक्स के ऊपर रख दिया और उस पे खड़ा हो गया, और उसने केले को आसानी से प्राप्त कर लिया और अपनी भूख मिटा ली। इसमें सुल्तान की किसी ने सहायता नहीं की।
जो भी किया सुल्तान ने खुद से किया, सूझ के जरिए वो अपने कार्य में सफल रहा। इसी को हमारे कोहलर महोदय ने सूझ का सिद्धांत कहा है। कोहलर महोदय ने क्या कहा है? सूझ का सिद्धांत। सॉरी, तो दोस्तों आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे कोहलर महोदय का सूझ का सिद्धांत। दोस्तों कोहलर का सूझ का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं। नंबर 1 समग्रता का सिद्धांत, नंबर 2 अवयवीवाद का सिद्धांत, नंबर 3 अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। फिर आते हैं इस सिद्धांत में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधि का प्रयोग होता है। जैसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि कोहलर महोदय के सिद्धांत में कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग होता है, तो उसमें ऑप्शंस में जहाँ पे ये रहेगा पूर्ण से अंश की ओर, वहाँ उसको आप टिक मार देंगे। तो दोस्तों इसको अन्य नाम से जैसे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत में मानसिक प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने प्रयोग में देखा कि बंदर की किसी ने हेल्प नहीं की, जितना भी किया उसने खुद से किया, अपनी मानसिक अपने दिमाग को लगाकर वो बॉक्स को रखा, बॉक्स के ऊपर खुद चढ़ा, उसके बाद उसने केले को प्राप्त किया। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग प्रत्यक्षीकरण के लिए किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर महोदय हैं। कोहलर का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर आधारित है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि कोहलर का सिद्धांत किस विचारधारा पर आधारित है, तो जहाँ पे गेस्टाल्टवादी विचारधारा होगा वही ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जाएगा कि गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है, तो जहाँ पे जर्मन भाषा होगा वही ऑप्शन सही होगा। फिर गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कोहलर, कोफा और वर्दिमर महोदय हैं। इसमें वर्दिमर सबसे प्रमुख हैं। इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया जाता है कि संपूर्ण का गुण उसके अंगों को प्रत्यक्षीकरण करने में प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि कोहलर का जो चिंपैंजी था जिसपे इसने प्रयोग किया था उसका क्या नाम था, बहुत बार आया है। तो जहाँ पे सुल्तान नामक सुल्तान होगा वही ऑप्शन सही होगा। और इन्होंने अपना प्रयोग व्हीकर द्वीप पर किया। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलर के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। इनके अनुसार सीखना धीरे धीरे न होकर अचानक होता है। आपने देखा ना, जैसे जब बंदर थक कर बैठ गया, अचानक से उसके दिमाग में आइडियाज आए कि कैसे क्या करना है। तो क्या इनका कहना है कोहलर महोदय का कि सीखना धीरे धीरे ना होकर अचानक से होता है और सीखने की प्रकृति अस्थायी होती है, और यह खोज परक सीखने पर अधिक बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि सीखने के लिए समस्या का होना अत्यंत आवश्यक है। भाई सीखने के लिए समस्या का होना तो भाई अत्यंत आवश्यक है ही। अगर बंदर को भूख न लगी होती, अगर सुल्तान को भूख न लगी होती, तो वह केले को प्राप्त करने का प्रयास क्यों करता। जैसे कि अगर हमको परीक्षा को पास न करना होता तो हम क्यों पढ़ते। तो इसीलिए कोहलर महोदय ने कहा है कि समस्या का होना अत्यंत आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार समस्या का समाधान परिस्थितियों का संपूर्ण अध्ययन के द्वारा किया जाता है।
इस सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक को अधिगम के प्रक्रिया के रूप में कार्य करने तथा लक्ष्य केंद्रित कार्य करने के लिए अधिक प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अनुसार सूझ द्वारा जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से किया जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं कोहलर के सिद्धांत का शैक्षिक प्रयोग। यह सिद्धांत सबसे अधिक वातावरण को महत्व देता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के समक्ष एक ऐसे वातावरण को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बालकों में अंतर्दृष्टि का विकास हो सके। यह सिद्धांत रटकर सीखने का विरोध करता है। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऐसे सिद्धांतवादी का नाम बताइए जिन्होंने रटकर सीखने का विरोध किया है। तो वहाँ पर आपका जो जहाँ पे रहेगा कोहलर महोदय, वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों, और विषय वस्तु को स्मरण करने का भी विरोध करता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर भी बल देता है कि बालक के द्वारा स्वयं परिस्थितियों का अवलोकन करना चाहिए। आपने देखा था कि बंदर की हेल्प किसी ने नहीं की थी। वो भूखा था, उसके सामने जटिल समस्या थी और उसने उस समस्या का समाधान खुद के सूझ के जरिए ही किया। ठीक, और सूझ के द्वारा समस्या का समाधान करना चाहिए। यह सिद्धांत तत्परता पर, रुचि पर, लक्ष्य पर अधिक बल देता है और इस सिद्धांत में सीखने का केंद्र बिंदु सूझ होता है। इस सिद्धांत से सीखने पर शैक्षिक स्थानांतरण सबसे अधिक होता है। ठीक, तो दोस्तों, ये हमारा कोहलर का सिद्धांत था। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उनको हम आपके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, जिनको आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। तो दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अनुमति और जल्द ही एक नई वीडियो के सामने आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।